गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्ब यानी कि क्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ब्स क्या होती हैं। डेफिनीशन: वर्ब्स आर डूइंग वर्ड्स। वर्ब्स होती हैं जब कोई कार्य किया जाता है तो उनको क्रिया बोलते हैं यानी कि वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, तो डूइंग मतलब कुछ करना, तो कुछ जब हम कुछ करते हैं तो वो वर्ब होता है। तो द वर्ब रिप्रेजेंट द एक्शन और द स्टेट ऑफ द थिंग। तो जो भी कार्य हम कर रहे होते हैं, एक्शन का मतलब ये होता है कि कुछ भी करना। ठीक है, तो जो भी कार्य हम कर रहे होते हैं तो वो जो वर्ड होता है जो किसी काम को डिफाइन करता है कि हम ये कर रहे हैं, तो वो वर्ड क्रिया कहलाती है यानी कि वर्ब कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर वर्ब्स इन सेंटेंस: रीमा टीचेस मैथ्स। रीमा मैथ्स पढ़ाती है। तो यहाँ पे टीचेस, ये देखो अंडरलाइन कर रखा है। तो टीचेस का मतलब होता है पढ़ाना। तो ये क्या क्या क्रिया हो रही है यहाँ पे? पढ़ाई। ठीक है, तो जो पढ़ा रही है, पढ़ाती है, तो पढ़ाती ये एक वर्ब है। टीचेस। डोरा इज़ राइटिंग अ नॉवल अबाउट फॉरेस्ट लाइफ। डोरा जो है वो एक फॉरेस्ट लाइफ पर नॉवल लिख रही है। तो यहाँ पर लिखने की इंग्लिश क्या है? राइटिंग। तो राइटिंग एक वर्ब है। ऐसे ही इस वाले सेंटेंस में गो एक वर्ब है। यू गो टू द पार्क एवरी डे। तुम रोज़ पार्क जाते हो। तो यहाँ पे जाने की इंग्लिश जो है वो गो है और ये हमारी वर्ब है गो। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स: वर्ब्स सच एज एम, इज, आर, वॉज, वर, डू, डिड, हैव एट्सेट्रा। ये जितने भी अभी मैंने वर्ड्स पढ़ के सुनाए हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, ये जितनी भी होती हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। अब हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं आगे पढ़ते हैं। आर यूज्ड विद अदर ऑर्डिनरी मेन वर्ब्स टू फॉर्म टेंसेस। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, एक्चुअली में ये जो वर्ब होती है ना, ये इस तरीके की जो वर्ब्स होती हैं, जो क्रिया हो रही होती है, उसकी हेल्प करती हैं ये। ठीक है, तो तभी इन्हें हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं, इज, एम, आर को। ठीक है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, इनसे हमें ये पता लगता है कि कोई भी जो सेंटेंस है वो पास्ट में चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है या फ्यूचर में चल रहा है। तो ये हेल्प करती है हमारी ये समझने में कि कोई भी क्रिया जो है वो पास्ट में हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है या फ्यूचर में हो रही है। तो इसे इसीलिए हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, क्योंकि ये मेन वर्ब की हेल्प करती है उसे डिफाइन करने में। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पर देखो, अनु इज़ नॉट प्लेइंग विद मी। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज़। ऐसे ही दे हैव वर्कड फॉर एन आवर। अब यहाँ पे देखो, हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज़ है, और मेन वर्ब क्या है? प्ले। क्रिया क्या हो रही है यहाँ पे? मेन क्रिया क्या हो रही है कि अनु इज़ नॉट प्लेइंग विद मी, वो मेरे साथ नहीं खेल रही, अनु मेरे साथ नहीं खेल रही। तो क्या खेलना एक क्रिया हो रही है यहाँ पे, और उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई? इज़। वो मेरे साथ नहीं खेल रही है। ठीक है, तो ये है जो है हमें ये बता रहा है कि ये इस वक्त नहीं खेल रही है, यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है, अभी वर्तमान समय की बात हो रही है। वो मेरे साथ नहीं खेल रही है, अनु मेरे साथ नहीं खेल रही है। ठीक है, ऐसे ही हैव, तो हैव तब यूज़ होता है जब चुके हैं, चुका कोई काम जो हो रहा हो, मतलब चुके हैं वाला हिसाब किताब जब होता है ना, कि हम ये खा चुके हैं, हम ये पी चुके हैं, इस तरीके से। तो दे हैव वर्क फॉर एन आवर, वो एक घंटे, दे हैव वर्क फॉर, वो एक घंटा काम कर चुके हैं। ठीक है, वे सब एक घंटा काम कर चुके हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से इसका फॉर्म आएगा। तो ये जो वर्क है ना, वर्क, ये हमारी मेन वर्ब हो गई कि हम वो काम कर चुके, काम क्या हो रहा है कि वो काम कर रहे थे। तो यहाँ पे काम जो है ये आपकी मेन वर्ब हो गई, और हैव है मतलब चुके हैं, मतलब ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस आई होप समझ में आ गया होगा। मेन वर्ब्स अब पढ़ते हैं। हमारा आज का रियल जो मोटो है इस वर्कशीट का, वो मेन वर्ब्स को ही पढ़ना है। तो यहाँ पर देखो, सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, जागना, कुकिंग करना, स्टार्ट, रन, प्ले, वीप, स्माइल, लाफ, गो, हंसना, कूदना, ये सारी जितनी भी वर्ब्स होती हैं, मतलब जितनी भी क्रियाएं होती हैं, ये सारी वर्ब्स होती हैं। ठीक है, हंसना, बैठना, उठना, खेलना,
जाना, आना और खाना, पीना, सोना, ये सब हमारी क्रियाएं हैं, यानी कि वर्ब्स हैं जो हम रोज़ करते हैं। तो अब नेक्स्ट है, अब इन्हीं वर्ब्स के ना कुछ फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर इन फॉर्म्स के बारे में ही पढ़ेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है। ठीक है, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट हो गया, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म जो होती है ये ज़्यादातर हमारी किस में यूज़ होती है, प्रेजेंट टेंस में यूज़ होती है। सेकंड फॉर्म जो होती है हमारी पास्ट टेंस में यूज़ होती है, और थर्ड फॉर्म जो यूज़ होती है वो अभी जैसे हमने ऊपर हैव और हैज़ वाले जो सेंटेंस किए थे परफेक्ट टेंस, उसके अंदर थर्ड फॉर्म हमारी यूज़ होती है। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट है फर्स्ट, देखो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है, थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है। ऐसे ही फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म लिखा है, थर्ड फॉर्म लिखा है। ज़्यादातर मोस्टली केसेस में जो वर्ब्स होते हैं उनको ईडी लगा के लास्ट में फर्स्ट वो सेकंड और थर्ड फॉर्म बना लिया जाता है। जैसे कि इसमें देखो, यहाँ पे बड़ा कर लेती हूँ मैं थोड़ा इसको, यहाँ देखो ये 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स है। ऐड के पीछे ईडी लगा दिया, फिर से ईडी लगा दिया, ऐड, एडेड, एडेड, बोर, बोर्ड, बोर्ड। जहाँ पे ई लास्ट में ऑलरेडी लगा हुआ है तो वहाँ पे सिर्फ डी लगेगा। ठीक है, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड, कैंसल, कैंसल्ड, कैंसल्ड। ऐसे ही वॉक, वॉकड, और फिर से ईडी लग जाएगा लास्ट में, वॉकड। ठीक है, तो इस तरीके से जो है काफ़ी वर्ड्स में, काफ़ी सारी वर्ड्स में ईडी लगाते हैं तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाती है। ठीक है, वर्ब्स की। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती हैं, कैसी, ऐसी, यहाँ पे देखो ये याद करनी पड़ेंगी, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इंग्लिश की तब तक नहीं याद होंगी। ठीक है, तो इसको फर्स्ट फॉर्म देखो यहाँ पे, कीप, केप्ट, केप्ट, रखना, रखा हुआ, रख चुका है। ठीक है, ऐसे ही लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, बी, वॉज, वर, बीन। बी का मतलब होता है होना, कुछ भी होना, इसका मतलब हो गया हुआ, और इसका मतलब होता है हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही बिगिन, बिगैन, बिगन, डू, डिड, डन, करना, किया, ये भी कर चुका है। ठीक है, कर चुका है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम ये जो वर्ब्स हैं ये प्रैक्टिस से ही याद होती हैं। जब आप इनको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करोगे तभी आपको ये वर्ब्स जो है इनके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म याद होगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। अब कुछ पास्ट टेंस से रिलेटेड यहाँ पे एक्सरसाइज दे रखी है। द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो पास्ट टेंस होता है कुछ जैसे भूतकाल में कुछ हो चुका है तो उसके बारे में हमें बताता है। ठीक है, जैसे कुछ हुआ था, मैंने खाना खा लिया था, या मैं सो चुका था, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो पास्ट में अगर कोई चीज़ हो रही होती है तो उसके बारे में हमें बताता है। तो ये पास्ट टेंस का रूल देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, ये तो नेगेटिव का हो गया, इसका नेगेटिव जो दे रखा है ये, हाँ ये रहा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पे मैं सिंपल बता देती हूँ, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। सब्जेक्ट का मतलब होता है जितने भी हम कर्ता लोग होते हैं ना, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, तो उसको सब्जेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है इसमें, और फिर ऑब्जेक्ट लगता है। ऑब्जेक्ट मतलब अगर नाउन के बाद भी कोई दूसरा नाउन होता है सेंटेंस के अंदर तो उसको ऑब्जेक्ट में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने खाना खा लिया, आई एट, ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, एट, आई एट फूड। ठीक है, मैंने खाना खा लिया, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो, इसी का अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट, इसमें सबके साथ डिड नॉट यूज़ होता है, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो सामने, उस सबके साथ डिड नॉट यूज़ होगा।
ठीक है, तो आई डिड नॉट ईट, अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, फूड। हाँ, आई डिड नॉट ईट फूड, मैंने खाना नहीं खाया। क्या मैंने खाना खाया है, या क्या उसने खाना खाया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे पूछोगे आप, डिड शी ईट फूड, क्या उसने खाना खाया है, उस लड़की ने, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूछोगे, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता है, सॉरी अफर्मेटिव नहीं, इंटेरोगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, तो फिलहाल इतना ही था इसके अंदर, अफर्मेटिव सेंटेंस समझाना था, फिर उसके बाद नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो अभी मैंने समझाया था कि मैंने खाना खा लिया है, आई एट फूड, तो जो वो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें नॉट आ जाता है, ठीक है। और इंटरोगेटिव में जो होता है लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। तो इंट्रोगेटिव में यहाँ पे देखो, डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसे देखा है, डिड ही गो टू द मार्केट, क्या वो गया था, क्या वो मार्केट गया था, इस तरीके से, ठीक है। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा था, ये सिंपल सेंटेंस है। आई डिड नॉट सी हिम, मैंने उसे नहीं देखा था, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, देखो जहाँ पे भी डिड नॉट आ जाएगा वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये थोड़ा सा ना प्रैक्टिस करने से ही आएंगे ये रूल्स, ऐसे दिमाग में घुसेंगे नहीं बिना प्रैक्टिस के। तो ये अब जो मैं सेंटेंस करा रही हूँ इसको देख लेना ज़रा। तो यहाँ पे देखो, मेक सेंटेंसेज इन द सिंपल पास्ट टेंस, आई डैश यू फादर यस्टरडे। तो यहाँ पे सी की, अब देखो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है ये, इसके अंदर ना तो नॉट यूज़ हो रहा है, ना ही कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा होता तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता, ये बात ध्यान रखना, जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। तो यहाँ पे देखो किसी भी सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है, तो मतलब यहाँ पे सिंपल सेंटेंस सारे यूज़ हो रहे हैं। और यहाँ पे देखो ये नॉट अंडरस्टैंड, ये हमें ऑलरेडी जो है हिंट दे रखा है कि ये नेगेटिव वाला बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क लास्ट में दे रखा है, तो यहाँ पर हमें डिड सबसे पहले यूज़ करना होगा, तो यहाँ पे डिड आ जाएगा सबसे आगे, ठीक है। डिड यू वेट फॉर हिम फॉर 2 आवर्स, क्या तुमने उसके लिए 2 घंटे तक वेट किया था, पूछ रहा है कोई, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, आई, यहाँ पे सी की सेकंड फॉर्म लगानी है, तो यहाँ पे सॉ आ जाएगा, SAW, सॉ। आई सॉ योर फादर यस्टरडे, मैंने तुम्हारे पापा को कल देखा था। ही डैश नथिंग अबाउट योर प्लान्स, ही से का सेकंड फॉर्म क्या होती है, सैड, SAID, सैड, ठीक है। तो ये जो सैड होता है, सैड का मतलब होता है कहा। ही सैड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा, नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, ठीक है। तो ही सैड नथिंग अबाउट योर प्लान्स, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा था तुम्हारे प्लान्स के बारे में। श्योर बिस्ट, सॉरी श्योर नहीं है यार ये, सॉरी, सुरेश बिस्ट डैश नॉट टीच हिंदी, तो यहाँ पे ये डिड नॉट आएगा, ठीक है, डिड नॉट टीच हिंदी। तो मैं आगे डिड लगा रही हूँ, ये नॉट जो है नॉट टीच को सीधा सीधा उतार लेना और फिर हिंदी भी लिख देना, ठीक है, ठीक है, ये सारा उतरेगा। सुरेश बिस्ट डिड नॉट टीच हिंदी, तो ये डिड नॉट है, ठीक है। पूरा एक बारी ढंग से समझा देती हूँ। यहाँ पे देखो सॉ, यहाँ पे आ जाएगा सैड, यहाँ पर आ जाएगा डिड नॉट टीच हिंदी, ठीक है। ऐसे ही वी स्टार्ट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्टार्टेड, ED लग जाएगा लास्ट में, ठीक है। वी स्टार्टेड इन द मॉर्निंग, हमने सुबह शुरू किया था, ठीक है। इस तरीके से आपका ये सारा, ये वाली 4 हो गए वाक्य। अब इसको देखो, नेक्स्ट 4 सेंटेंसेस यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड अ वर्ड, मुझे एक भी वर्ड समझ नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे आई डिड नॉट
ये अंडरस्टैंड पूरा यहाँ पर आ जाएगा, अंडरस्टैंड का मतलब समझना। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड अ वर्ड, मुझे एक भी वर्ड समझ नहीं आया। ठीक है। सुशील डैश टू द मूवी विद हिज फ्रेंड्स। सुशील वेंट, सुशील गया था, गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट। सुशील वेंट टू द मूवी विद हिज फ्रेंड्स। सुशील अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने गया था। शी ऑर्डर्ड अ पिज़्ज़ा, उसने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। ठीक है, तो किया था मतलब उसने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑर्डर्ड। ऑर्डर की सेकंड फॉर्म होती है ऑर्डर्ड, ईडी लग जाता है कुल मिला के। ठीक है, ऑर्डर्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट, अभी मैंने लिख कर बताया था यहाँ पे, जैसे डिड यू वेट, वेट की सेकंड फॉर्म वेटेड। डिड यू वेटेड फॉर हिम फॉर 2 hours, क्या तुमने उसके लिए 2 घंटे वेट किया था, कोई पूछ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सारे सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बस ये बात ध्यान रखना, पास्ट और प्रेजेंट में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है प्रेजेंट में। ठीक है, और पास्ट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट। तो आज हमने यही वाला सीखा है, सेकंड फॉर्म लगा के जो है सेंटेंस को आगे बढ़ाना। तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। थैंक यू।